करिए यूजीसी नेट पेपर वन का कंप्लीट कोर्स 5 इजी इंस्टॉलमेंट में। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल ऑफर है आपके लिए। अब आप ज्वाइन करिए यूजीसी नेट पेपर वन दिसंबर 2022 एंड जून 2023 के लिए पूरा कोर्स, जिसकी कॉस्ट है 1999 रुपीज़। लेकिन आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 400 पर मंथ में। 5 इजी इंस्टॉलमेंट में आप इसे पे कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी होगी इस कोर्स की। इसमें आपको 10 यूनिट का कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करनी है स्टडी भारत मोबाइल ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, अभी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को सबसे बेस्ट बनाइए। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 पेपर 2 एग्ज़ाम के बारे में कि आप उसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर जिनके पास पेपर 1 या पेपर 2 का यूजीसी नेट एग्ज़ाम का नया सिलेबस नहीं है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है UGCNetOnline.in। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे देखिए, जनरल पेपर 1 है ना, आपके पेपर के सब्जेक्ट यहाँ पे सारे सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 84 तकरीबन सब्जेक्ट हैं टोटल, तो आपको सारे ही यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि आप पेपर 2 पेपर 1 कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो जनरल पेपर 1 होता है, ये वाला सबसे ऊपर, इसमें 10 यूनिट होते हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स होते हैं। और जो पेपर 2 होता है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, कुछ भी है, उसमें आपके 10 यूनिट होते हैं। तो टोटल आपके हो गए 20 यूनिट्स। ठीक है, 20 यूनिट्स हो गए। तो आप ये देखिए कि आपके पास टाइम कितना है। अभी देखिए, नवंबर का मंथ चल रहा है, फिर दिसंबर है, ये 2 महीने हैं आपके पास। उसके बाद एग्ज़ाम आपका मई या जून में होगा। मान लीजिए जून में एग्ज़ाम होता है, तो मई से लेके नवंबर से लेकर मई तक आपके पास 7 मंथ हैं। 7 में भी आप 6 मान लीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम मई में हो गया, आपके पास 6 महीने हैं। आप देखिए, 6 महीने में 20 यूनिट्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको 2 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, तो आपको सिर्फ 4 या 5 महीने लगेंगे। आपको मैं पूरी बता दूंगा स्ट्रैटेजी कैसे करना है। देखिए, आपको सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। मान लीजिए आपको यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की बेस्ट तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपके दिमाग में होता है हम कौन सी बेस्ट बुक लें, कौन से नोट्स लें जिससे आपकी तैयारी हो जाए। तो इसी कन्फ्यूज़न में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, तो जिसके चलते आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो अगर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के बेस्ट नोट्स चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरे कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो पेपर 1 है, चाहे वो पेपर 2 है। तो आप उसे लेके पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। इन नोट्स के अलावा जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, चाहे पेपर 1 है, पेपर 2 है, आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, ये आपका ईज़िली एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा देंगे। आपके ऊपर टेंशन नहीं होगी कि मैं कौन सी बुक लूँ, कौन से नोट्स लूँ, कैसे तैयारी करूँ। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आपको नोट्स देंगे वो कंप्लीट नोट्स हैं और सूटेबल नोट्स हैं यूजीसी नेट के लिए। इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, टेंशन फ्री तैयारी हो जाएगी। कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसे फॉलो करना है। आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888523440। आप हमसे इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है यूजीसी नेट बेस्ट नोट्स, आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे। ये थी नोट्स की बात। दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए, 20 यूनिट्स है, 6 मंथ में करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम अरिहंत की बुक ले लें, हम ट्रू मैन की बुक ले लें, हम कोई और पब्लिकेशन है उनकी बुक ले लें, तो क्या उनसे पेपर 1 पेपर 2 हो जाएगा? आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे बात बता दूँ कि जो अरिहंत की बुक होती है, ट्रू मैन की बुक होते हैं, सबसे पहले इनमें गलतियाँ बहुत होती हैं। दूसरी बात क्या होती है कि ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कराती। फॉर एग्जांपल, आपका एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का या हिस्ट्री का, आप देखिए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय आपने 2 साल का टाइम लिया था, है ना? 2 साल का टाइम होता है ना पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब वही आपका जो कोर्स है, आप उसे 6 मंथ में कैसे करेंगे? एक बुक तो पढ़ेंगे नहीं, है ना? अगर देखिए, मान लीजिए आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन था, अगर आपके उसमें तकरीबन 15-16 बुक्स थी, तो वही 15-16 बुक्स आपको अगर एक बुक में मिल जाए तो आपका कैसे होगा? उसमें बहुत शॉर्ट दिया होता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, हमने मार्केट से बुक ले ली है, हम वही पढ़ लेते हैं, इससे एग्ज़ाम आपका कभी भी क्वालिफाई नहीं होता। आपको चाहिए थोड़े डिटेल नोट्स,
जो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा सके। देखिए जैसे मैंने आपको बताया पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में 10 यूनिट है। इसमें आपको थ्योरी नोट्स तो पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा देखिए आपको PYQ हो गया, मॉक टेस्ट हो गया और साथ में यूनिट वाइज क्वेश्चन हो गया, ये आपको करने हैं। थ्योरी नोट्स हो गए, PYQ हो गए, मॉक टेस्ट हो गए और यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। मान लीजिए कि आपने अपने नोट्स बना लिए या हमसे ले लिए, कुछ भी किया आपने, तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले सबसे पहले देखिए आप थ्योरी नोट्स पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद जब आपने पढ़ लिया, मान लीजिए आपने यूनिट 1 से स्टार्ट किया, आपने यूनिट 1 की थ्योरी पढ़ ली, तो आपको यूनिट 1 के ही साथ में क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। पहला यूनिट आपने किया थ्योरी में, उसी का आपको क्वेश्चन आंसर लगाने हैं, आपको पता चले साथ में कि आपने कितनी तैयारी की है। उसके बाद देखिए फिर आपने यूनिट 2 किया, फिर आप यूनिट 2 के क्वेश्चन लगाइए। ऐसे जब आप 10 यूनिट कंप्लीट करेंगे तो आप 10 यूनिट के क्वेश्चन वहाँ पे लगाइए कि ताकि आपका थ्योरी भी खत्म हो जाए और आपका यूनिट वाइज क्वेश्चन भी हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी करनी है। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिए कि जो आपने तैयारी कर ली है, थ्योरी भी पढ़ लिया, यूनिट वाइज भी पढ़ लिया, तो क्या आपका PYQ वहाँ पे लग रहा है। जब आपने PYQ भी लगा दिया, उसके बाद फिर आप एंड में मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में होता है कि जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे जिनके आंसर एंड में होते हैं, पहले आप 100 क्वेश्चन मान लीजिए होते हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर एंड से आप आंसर मैच करेंगे, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको थ्योरी नोट्स पढ़ने हैं। उसके बाद देन आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन, फिर आपको PYQ, फिर आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, हम आपको कंप्लीट प्रोवाइड करा देंगे, ये सारा डाटा आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है जो आपको मैंने बताई हैं। तो अगर आप देखिए मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम निकालते हैं अपने लिए, पेपर 1 मॉर्निंग कर लीजिए, पेपर 2 इवनिंग कर लीजिए, पेपर 1 इवनिंग कर लीजिए, पेपर 2 मॉर्निंग कर लीजिए, जो भी आप करते हैं आप उसमें करके देखिए। दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे आप पढ़ के देखिए। बाद में आपको टाइम, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपको 10 घंटे लेके बैठ जाना है, पहले आप 1-2 घंटे पढ़िए, उसके बाद फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए। अब देखिए आपको पढ़ना है, रटना नहीं है। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर, आप उसे पढ़ते हैं, रटते थोड़ी है, आपको खबरें याद हो जाती हैं। तो आपको जो भी चीज़ पढ़नी है वो ऐसे ही पढ़नी है, तो जो आपके माइंड में आ जाए, तो आपको वो रटना नहीं है, ठीक है। तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो बस आपको ऐसे ही करना है, जैसे आपको 4 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है पढ़ के। उसके बाद फिर देखिए आपको साथ में 1 महीना चाहिए अपने क्वेश्चन आंसर के लिए और एंड में 1 महीना चाहिए आपको अपने रिवीजन के लिए। तो आप 6 मंथ में अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा। मान लीजिए 10 यूनिट हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में, तो कुछ यूनिट ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे। मान लीजिए 10 में से 4 यूनिट आपको पेपर 1 में आते हैं, 4 पेपर 2 में आते हैं, तो आपको पेपर 1 में सिर्फ 6 यूनिट करने हैं, पेपर 2 में भी 6 यूनिट करने हैं। इनकी पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में आपको 6 यूनिट करने हैं। अगर आपको 3 यूनिट अच्छे से आते हैं तो आपको 7 करने हैं। इनकी जितने यूनिट आपको आते हैं तो आपको वो पहले टिक मार्क कर लेना है, तो बाकी यूनिट को आप अच्छे से करिए, क्योंकि जो आपको आते हैं वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं आते आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसे अपनाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।